आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा सृजित ग्रंथ सार रैण सार जी, जिसका अध्ययन हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इस हेतु से कि शुभोपयोग की सिद्धि हो और अशुभोपयोग दूर हो, कसायों की निवृत्ति हो और समता सरलता में प्रवृत्ति हो, अशुभ की निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति। आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत कहा है, अस्वादो बिणवित्ति सूहे पवित्तीय जान चारितम। क्योंकि बताया गया है स्वाध्याय से ज्ञान की सिद्धि होगी और ज्ञान से व्यक्ति चारित्र की ओर बढ़ेगा, क्योंकि बिना दर्शन के ज्ञान समीचीन नहीं होगा और ज्ञान समीचीनता के साथ साथ बिना चारित्र के कभी अपनी पूर्णता हो नहीं सकती। यानी कि अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए हमें अपने समदृष्टिपने को, हमें अपने भेद रूप प्रवृत्ति को, हमें अपने अशुभोपयोग से बुद्धिपूर्वक निवृत्ति की ओर बढ़ना ही होगा। आचार्य भगवान हमें नाना कारकों के माध्यम से निरंतर बता रहे हैं कि अति प्रचंडता, अति की चतुरता अच्छी नहीं होती है। जहाँ आटे में नमक डालना हो वो तो चलता है, लेकिन आटा ही नमक में डाल दिया जाए तो वो नहीं खाया जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, आप संसारी हैं, आप गृहस्थ हैं, आपको अपने गृहस्थ धर्म का परिपालन भी करना है, लेकिन उस परिपालन के लिए प्रचंडता की, चतुरता की, मायाचारी की कहीं आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहा है समय और भाग्य से पहले और जितना भाग्य में है उससे ज़्यादा कभी मिलता नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्मा जब अपने परिवार के पालन पोषण का एक टारगेट लगा लेता है, एक दिन का मेरा खर्चा परिवार का इतना है, उसका खर्चा 1000 रुपये आया, 5000 आया, 8000 आया, उसको नज़र करते हुए वो अपना संकल्प ले लेता है कि प्रतिदिन की दुकानदारी मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं करूँगा, 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं करूँगा। होता ये है जब ऐसा संकल्प व्यक्ति ले लेता है तो उसकी परीक्षा भी होती है। आपने अपनी दुकान कब खोली? अपने श्रावकत्व की भूमिका को अदा करने के बाद। आपकी श्रावकत्व की भूमिका क्या है? प्रातःकाल उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, बेड टी का इस्तेमाल करना, बिस्तर भी 4 आनी चाहिए। ऐसा हमारा कर्तव्य नहीं होता। हम श्रावक हैं, हम विवेकवान हैं, विवेक है तो क्रियावान भी हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं वो श्रावक नहीं है जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाया और हाथ में चाय का प्याला आ गया, और वो भी श्रावक नहीं है चाय की चुस्कियों को ले लेकर के तुम राष्ट्र कथा में लगे हुए हो। न्यूज़पेपर में तो राष्ट्र कथा आएगी, कोई कसायों की मंदता की बात वहाँ नहीं होगी, भाईचारे की बात वहाँ नहीं होगी, वहाँ परोपकार की बात भी नहीं होगी, परिणामों की मध्यस्थता भी हमारा न्यूज़पेपर, दैनिक अखबार हमें इस योग्य नहीं बना पाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये श्रद्धा के जिज्ञासु सब श्रावक आत्मा, तुम कब तक अपने जीव को फंसाए रहोगे? तुम्हें भय नहीं लगता? कर्मों की मार
जब पड़ती है तो इस तन पर नहीं पड़ती, इस आत्मा को उसका भोग करना पड़ता है। आंखों ने आम को देखा, मन ने कहा खाना है, पैर आगे बढ़े, हाथों ने तोड़ा, रसना ने स्वाद चखा और डंडा पीठ पर पड़ा। करता कौन है, भरता कौन है? जीव द्रव्य के माध्यम से अंदर से जो मोटिवेट हुआ इस पुद्गल को, तो जीव को संभाल करके हमें रखना होगा, देही को समझना होगा। देह तो हम भावांतर से भोग करते ही आ रहे हैं, कभी जानवर की देह प्राप्त की, कभी पशुओं की देह प्राप्त की, कभी आर्यका की देह प्राप्त की, कभी मुनियों की देह प्राप्त की। अगर हमने कभी तीर्थंकर की देह प्राप्त कर ली होती, सौधर्म की देह प्राप्त कर ली होती, लोकपाल की देह प्राप्त कर ली होती, तीर्थंकर के माता पिता की देह प्राप्त कर ली होती, सची इंद्राणी की देह प्राप्त कर ली होती, तो शायद हम पंचम काल में बैठ करके इसके दुखों का अनुभव नहीं कर रहे होते, शक्ति की हिरासता की ओर न जाते, रूप के हिरासता की ओर न जाते। आचार्य भगवंत कहते हैं, अभी तक आपने जो किया है वो स्वहित के लिए नहीं किया, वो सब परहित के लिए किया है। चाहे अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए लक्ष्य बनाया हो, चाहे अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए लक्ष्य बनाया हो, चाहे ये विचार किया हो कि जब तक मेरी यश नहीं होगी, कीर्ति नहीं होगी, तब तक मेरा जीना ही बेकार है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे सम्यक दृष्टि आत्मा, तू सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को पाने का इच्छुक है, क्योंकि तू मुमुक्षु है। मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष का इच्छुक है। तू मोक्ष चाहता है, अभेद रत्नत्रय में जाना चाहता है, चारित्र की पूर्णता करना चाहता है। ये सब कब होगा? जब तक तेरे परिणामों की विशुद्धि नहीं होगी, तेरे कसायों की मंदता नहीं होगी, तब तक तू ऊंचे के स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले गुण स्थान का कोई मायना नहीं है, दूसरा गुण स्थान ऊपर चढ़कर उतरते समय होता है, और तीसरे की स्थिति जो है वह ना सम्यकपना है और ना मिथ्यात्पना है, मिश्र अवस्था है। चौथे स्थान से, चौथा जो गुण स्थान है उससे आपके निर्जरा के स्थान बनना प्रारंभ होते हैं। लेकिन चौथा गुण स्थान कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई संतरे की गोली नहीं है, 5 पैसे 10 पैसे रुपया दिया और बाजार से खरीद ली, मुंह में रख ली, चूसी और संतरे का आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान में प्रवेश वो ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने आप को समझने का और समझ करके अपने लक्ष्य को, अपने विवाह परिणति को निकालने का पुरुषार्थ कर लिया है। मैं ये मानती हूं कि जब तक हमारे भाग्य के अंदर संसार की दीर्घता निरंतर रहेगी, उसके बाद भी यदि हम ये सोच करके बैठ जाएं भैया अभी तो मेरा संसार बहुत दूर है। धन्य कुमार को आपने पढ़ा होगा अच्छे से, खुद के ही भ्राताओं ने जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मार दिया क्या? नहीं मार पाए। कहा है जब आयु कर्म का योग होता है तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन समझदार व्यक्ति, विद्वान ज्ञानी आत्मा जब अपनों से ही ठोकर मिल रही हो फिर भी उसमें मस्त रहता है, उसे लगता है कोई बात नहीं, बच्चा है, कह दिया। 4 पत्नी ने सुना दी, खाने को पटक के दे दिया तो भी अपन ने खा लिया। जैन दर्शन कहता है अभिमान मत करो, अहंकार करोगे तो नीचे गिरा दिए जाओगे।
लेकिन स्वाभिमान को छोड़ो भी मत। स्वाभिमान उतना मत करना जो अभिमान में परिवर्तित हो जाए। अब आपने स्वाभिमानी कर ली कि माताजी ने कहा है स्वाभिमान करो। स्वाभिमान का तात्पर्य है कि आपका जो कर्तव्य है उसको कर्तव्य को करो। आचार्य अमित गत स्वामी ने द्वात्रिंशत् का स्तोत्र के अंतर्गत पहले काव्य में लिख दिया, सत्वे सुमैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावो विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विधातु देवी। रोज हम सामायिक करते हैं और सामायिक पाठ पढ़ते भी होंगे ये, लेकिन सामायिक पाठ पढ़ने के बाद कितना समता का उद्भवन हुआ, कितना समता का जन्म हुआ। मैं ये मानती हूँ कि माहौल चाहिए। मुझसे कल एक कहा गया कि माहौल भी होना चाहिए। ज्ञानी आत्मा जैन दर्शन में कहा है कि निमित्त टल जाएं फिर मैं आत्मा का शोधन करूं। आचार्य भगवान कहते हैं, रे मूढ़, अगर निमित्त को हटा करके तूने आत्मा का शोधन किया तो फिर क्या शोधन किया? दांत नहीं है इसलिए साबुत चने खाने का त्याग है, पतिक नहीं है इसलिए अब मेरे ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, घर छोड़ दिया इसलिए अब मैं सोने चांदी का त्याग करता हूं। महान भावों, ये त्याग नहीं है। सर्प के गले में से थैली निकाल दी गई जहर की, दांत उखाड़ दिए गए और आप कहें भी ये बड़ा शांत है, ये काटता नहीं है किसी को। सही है क्या? आचार्यों ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। ताकत ही नहीं है, बिस्तर पर पड़े हैं, हाथ मक्खी नहीं हटा पा रहे हैं और कह रहे हैं भैया तुझे क्षमा कर दिया मैंने। महान भावों, हमारी ये विवाह विकृतियां हमें अपने स्वभाव को पहचानने नहीं दे रही। हमें माहौल नहीं चाहिए, हमें निमित्तों की सैया चाहिए। अंजना को निमित्त मिले, फिर भी अपने कर्मों की वैचित्रता को देखा उसने। सीता को निमित्त मिले, लेकिन फिर भी उन निमित्तों में शांत रही। एक तिनका को साक्षी बना लिया कि ये तिनका मेरा साक्षी है। एकलव्य को निमित्त मिले कसाय के, लेकिन उन्होंने माटी का गुरु बना डाला और अर्जुन जैसा धनुर्धारी बन गया। निमित्तों को टाल करके हम अपने आप को संभालने की कोशिश करें तो शायद आप विदुषी नहीं कहलाएंगी, आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगी, आप आत्मा की शोधन करती भी नहीं कहलाएंगी। निमित्त मिलें और मेरे अंदर समता का जन्म होता रहे। लोग अपनी बात आकर के कहें और चिकने घड़े की तरह उसे पानी की तरह मैं बहा दूं, क्योंकि बोध हमें ज्ञान देता है। ज्ञान से कसायों का शोधन होता है, चारित्र से हमारे भवों का शोधन होता है, क्योंकि कसायों से परिणामों की उज्ज्वलता और चारित्र से भवों का निस्तारीकरण होता है। हम भवों को बढ़ाना है तो हम खूब कसायों को करेंगे, लेकिन हमें अपने भव कम करने हैं, बेभव होना है तो हमें कसायों का वैभव छोड़ना होगा, बुद्धिपूर्वक छोड़ना होगा। आज कल बताया था आचार्य कुंद भगवान ने, रे आत्मज्ञ, तू अपना शोधन कर ले अपनी विवाह परिणतियों का। तेरे मित्र तुझे ऐसा करने के लिए रोकेंगे, क्योंकि
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचे। जिसके पास जो होता है, अज्ञानी के पास अज्ञान है तो तुझे ज्ञान कहाँ से देगा, और ज्ञानी के पास ज्ञान है तो वो तुझे स्वभाव बताएगा, शील बताएगा, प्रकृति के बारे में बताएगा। उसके अंदर जो माल है जिस पर, वही तो विक्रय करेगा। अब कपड़े की दुकान है, पूछो कि भैया आलू तोल दो 2 किलो, तो नेमी चंद जी कहाँ से आलू तोलेंगे? विचार करना, जिसके पास जो है वही तो देगा। आपके पास कसायों का अंबार लगा है और कोई शील स्वभावी आपके पास आ गया, उसने कहा भैया एक बात बता दो कि अनंतान बंदी का वासना काल क्या है? तो जो भला खुद अनंतान बंदी के झूले में झूल रहा हो, वो क्या बताएगा कि इसका वासना काल असंख्यात और संख्यात भव हुआ करता है? कौन बताएगा? और यही बात किसी देशव्रती से पूछो कि भैया आप प्रत्याख्यान का वासना काल बता दो कितना है, तो चूंकि देशव्रती सकल हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन वो बता देगा कि इसका वासना काल 15 दिन है, अप्रत्याख्यान का 6 महीने है। ये जब तक हमें खुद ये अनुभव नहीं होगा, हम जब खुद आचरण में नहीं होंगे, तो भला दूसरे चरणों को हम कैसे पवित्र कर सकते हैं? सिर्फ तर्कणा की शक्ति नहीं लानी। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये तर्कणा की शक्ति आई कहाँ से? जब हमने लौकिक जनों की संगति की। लौकिक जनों की संगति से महाबाचालता आ गई, हम बात करने में बड़े ट्रेंड हो गए, एक्सपर्ट हो गए कि दूसरों को मुंह तोड़ जवाब दिया कैसे जाता है। ये कब आया? जब हमने बराबर वाले से नहीं, ऊंचे दर्जे वाले से नहीं, नीचे दर्जे वाले से संगति कर ली, अपनी मीटिंग शुरू कर दी, अपना सर्किल हमने ऐसे लोगों से जोड़ दिया। वहां जाकर के व्यक्ति महाबाचाल बन जाया करता है, कुटिलता का घर बन जाया करता है, दुर्भावना से भर जाया करता है। कैसे मैं इसका बुरा करूं, इस विचार में, संकलिष्टता में रात दिन लगा रहता है। ऐसी स्थिति में यदि प्राणों का अवसान हो जाए, प्राण चले जाएं, तो वही आत्मा तो जो भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ 4 जीव थे,